युवा तक भारत का वार्षिक उत्सव हुआ संपन्न। युवा तक भारत समाचार के वार्षिक उत्सव में शिरकत करने पहुंचे पूर्व विधायक अनिल सिंह के छोटे भाई व प्रतिनिधि संतोष सिंह पत्रकार समाज को आईना दिखाकर दिशा और दशा बदलने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अनिल सिंह के प्रतिनिधि संतोष सिंह ने कहा कि आज के समाज में पत्रकारिता जगत समाज को नई दिशा दे रहा है और जनमानस की समस्याओं पर चिंतन भी कर रहा है। पत्रकार देश का हम प्रहरी है और अपनी जान जोखिम में डालकर समाचार लिखता है। वह समाज को सही आईना दिखाने का काम कर रहा है। बदलाव की बयार हर जगह देखने को मिलती है। अगर राजनीति में बदलाव की आंधी चली है तो मीडिया जगत में भी बदलाव के भवंडर देखने को मिले। मीडिया का कर्तव्य है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को समाज का आईना दिखाएं। बहुत सारे लोग समाचार पत्र और टीवी खबरों से ही दिन की शुरुआत करते हैं। टीआरपी के चक्कर में बड़े चैनल रास्ता भटकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में ग्रामीण अंचल से निकला छोटा सा चैनल युवा तक भारत समाचार कम समय में ही लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि युवा तक भारत समाचार का पहला वार्षिक उत्सव भविष्य में हजारों वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का भागीदार बने। उक्त बातें पूर्व विधायक अनिल सिंह के प्रतिनिधि संतोष सिंह ने कही। युवा तक भारत के कार्यक्रम में कई समाचार पत्र व चैनलों के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। संपादक एसके पाल ने कहा कि आदान और प्रदान बेहद समस्यापूर्ण कार्य है। पत्रकार का फर्ज है कि वे पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनकर अपनी कलम से सही निर्णय लेकर समाचार पत्र लिखे, तभी समाज उसे स्वीकार करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार रामराज सिंह ने की। कार्यक्रम आयोजक गौरीशंकर सिंह ने कहा कि समाज को चिंतन करना चाहिए। अपने बच्चों का शिक्षा पर ध्यान रखना हम सभी का दायित्व है। गौरीशंकर सिंह के कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से विनोद दीक्षित, पवन सिंह, सुनील मिश्रा, राजमणि सिंह, मदन चौरसिया, पंकज सिंह, चंदन मौरावा, मंडल अध्यक्ष विजय गुप्ता, महेंद्र सिंह, जिला प्रतिनिधि प्रदीप चौरसिया, जमुना शंकर तिवारी, रामबाबू लोधी, विनोद दीक्षित, राजेश यादव, अमित आर्य, रंजीत जादूगर, सुखदेव सैनी, राजू सिंह, हरिनाम सिंह, अभिषेक यादव, अमित आर्य, अवधेश दीक्षित, गुड्डू दीक्षित, शैलू दीक्षित, पिंटू सहित क्षेत्रीय पत्रकार और गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश पांडे के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं युवा तक भारत समाचार के प्रमुख ब्यूरो एसके पाल ने क्या कहा। संजय जी, ग्रामीण क्षेत्र में एक नया नाम देना युवा तक भारत समाचार, क्या कुछ आवश्यकता थी जो युवा तक भारत को जमीन युद्ध स्तर पर आना पड़ा है? क्या कहना चाहेंगे? आज वार्षिकोत्सव भी था। देखिए, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और युवा तक की बात रहे तो जो हमारा भारत है सनातन से ही युवा रहा है। तो युवा, जब हमारा भारत देश युवा है, हमें लगा कि अपने भारत को जोड़ते हुए भारत का युवा एक एक जब हर सच्चाई की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेगा, लड़ेगा, और तो कहीं पर भी भ्रष्टाचार पनप नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर होगा कि युवा भारत का पूरी तरह से जाग चुका है। इसीलिए मैंने प्रयास किया कि युवा तक भारत देने का नाम दिया इस चैनल को। युवा तक भारत समाचार का मतलब ही है कि छोटी से छोटी खबरों को हम लोग ज़मीन स्तर पर की जो खबरें हैं उनको उठा करके बड़े स्तर पर ले जाना, ताकि, क्योंकि होता बड़े जो चैनल होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों को नहीं उठाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो पत्रकार होता है छोटा सा गांव में जाता है और पूरी तरह से वो मेहनत करता है, पेट्रोल फूंकता है, लेकिन फिर मायूस हो जाता है, उसकी खबरों को नहीं लोग जो है तवज्जो देते। युवा तक भारत हर तरीके की खबर को उठाने का प्रयास करेगा और भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत हमारा युवा है और हमेशा युवा रहेगा। इसी सोच और विचारधारा के साथ इस संस्थान का गठन किया गया। अच्छा, अब तक कितने वर्ष हो चुके हैं युवा तक भारत को जमीनी स्तर पर आने के लिए? जमीनी स्तर पर काम करने का 1 वर्ष पूरा हुआ है, और 1 वर्ष में इस क्षेत्र का जो प्यार मिला है वो ये मिला कि उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में युवा तक भारत की टीम कार्यरत है, कार्य कर रही और ठीक से कार्य कर रही है। देखा जाए कि वहाँ के चैनलों में अन्य चैनलों की तुलना में इस चैनल की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्नाव जनपद में विशेष तौर से लोकप्रियता बढ़ रही है। जो पार्टी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है मंडल अध्यक्ष के रूप में, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, मगर प्रयास यही करूँगा जो अगर उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने कार्य को बाखूबी निभाऊँ और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। बस इन्हीं शब्दों के वो समय इतना जो है हाईलाइट था, समस्या को इन्होंने जड़ से पकड़ा और समस्याओं को जो है
आम जनमानस से लेकर के निचले तबके से लेकर ऊपर तक की जितनी समस्याएं हैं, जितनी ज़्यादा दिखाई जाती हैं, युवा तक में दिखाई जाती हैं और निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं। तो ये देखा भी जा रहा है और आशा करता हूँ कि चैनल और भी दिन दूनी रात हो गई तरक्की करता है। आजकल चैनलों की बाढ़ आई हुई है। समुद्र में ऐसे पता नहीं कितने जीव जंतु हैं, वैसे ही वहाँ भी जो है चैनल लगभग रोज नए आते हैं, रोज ठोकरों में जो है गिर जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन कुछ चैनल हैं जो अपने यहाँ मौरावा के बने और दूर दराज तक जो है प्रसिद्धि कायम किए। ईश्वर से कामना है कि चैनल खूब बढ़े और इतना बढ़े कि यहाँ के रिपोर्टर पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन सीधे जुड़ सकें। आजकल बड़े जो चैनल हैं, जो बड़े ब्रांडेड जिनको बोलते हैं ब्रांड, उनमें 4 कबूतरों को बैठा करके सिर्फ तीतर बटेर की तरह उन्हें लड़ाने का काम करते हैं। कोई मंदिर का मुद्दा ले लिया, कोई मस्जिद का मुद्दा ले लिया, जन समस्याओं से वो कोसों दूर हैं। कुंभ के मेले में किसी छोरी के जो है नैन टेढ़े हो गए तो पूरा मीडिया उसी के पीछे पड़ गया कि उसके नैन टेढ़े क्यों हैं, उसकी भूरी आंखें क्यों हैं। तो अब जो समस्याएं लोगों की जेन्युइन हैं वो देखने को नहीं मिलती। अब अधिकांश अखबार हो, पत्रकार हो, सब शाम को डेली निकलती है, समाचारों की डेली निकलती है, क्राइम में क्या चोरी हुआ, कहाँ दारू पकड़ी गई, कहाँ लकड़ी कटी, ये सिर्फ उस पर फोकस है। इससे हट करके भी जो है थोड़ा सा नाली, सड़क, खड़ंजा, टेंशन, लोगों को जो धक्के खाने पड़ रहे हैं, अगर उन पर फोकस किया जाए तो ऐसा नहीं है। चैनल को देखने वाले आज भी उत्सुकता से देखते हैं कि युवा तक, वाकई युवा तक रहे, लोग कहें युवा तक, और युवा तक कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुँचे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ संजय पाल जी का, जिनकी ये सोच है इसको एक छोटे से गांव से लेकर के कम से कम मौरावा के मंच पर ला के खड़ा किए और अगला जब कन्वेंशन हो तो तहसील पर हो, उसके बाद अगर हो तो जिले पर हो, उसके बाद हो तो फिर लखनऊ में हो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। और वार्षिक जो सम्मान समारोह इसके पाल जी ने रखा है, मैं इसके लिए जो है एक ही शब्द कहना चाहूँगा। चैनल के माध्यम से जो ये बातें उठाते हैं, जो खबरें उठाते हैं, वो अच्छी खबरें हैं, क्षेत्रीय खबरें हैं और जो आम जनमानस के हित की खबरें उठाते हैं। इसलिए इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे चल के चैनल अच्छा कार्य करे समाज में, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।